तो नवरात्रि का समय है, इसलिए थोड़ी ज्ञान की बात कर लेते हैं। जीवन तो सबका चलता ही है, लेकिन सबके साथ कुछ न कुछ छोटी मोटी समस्याएं रहती है नहीं रहती? सबके साथ रहती है, राइट? इसको हम छोटी और मोटी बोलते हैं। किसी के लिए जो बड़ी समस्या हो, किसी और के लिए छोटी होती है, और किसी के लिए जो बड़ी समस्या है किसी के लिए छोटी है, किसी के लिए छोटी है, किसी के लिए बड़ी। ये सब मन के भाव के अनुसार है, ठीक है? तो बहुत लंबी बात नहीं करते हुए इधर आ जाए, इधर वाली में। आजा, आराम से आजा, कोई जल्दी नहीं है, हैं? तो जो पुरुषों में, लड़कों में जो मेन प्रॉब्लम है वो ये होती है कि गुटखा, दारू, नशे, इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो एक तो छोड़ना चाहते हैं पर छूटती नहीं है, राइट? तो वो कुछ अपने अंदर इनकम्प्लीट होता है, उसको कंप्लीट करने के लिए हमें उसकी आवश्यकता होती है, ठीक है? अगर हम कुछ सही बातें समझ जाएं जीवन के बारे में, तो हमारे काम करने की ताकत बढ़ जाती। ताकत का मतलब क्या है? काम में हमसे गलतियां होती है नहीं होती? ठीक है, गलती कौन करना चाहता है? कोई करना चाहता है क्या? लेकिन हो जाती है, ठीक है? तो ये गलतियां करवाता कौन है? चाहे काम में हो या चाहे निजी जीवन में, तो उसको पकड़ना है, ठीक है? कैसे पकड़ना है, कैसे होगा, अभी 5 मिनट में टेक्निक बता दूँ। उस टेक्निक को करना है, करोगे तो रिजल्ट आएगा, ठीक है? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादकता। तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, तुम्हारी उत्पादकता बढ़ी। जैसे ही तुम्हारी उत्पादकता बढ़ी, वैसे ही तुम्हारे पास आने वाला पैसा बढ़ गया, अपने आप ही बढ़ गया। हमको हमारी उत्पादकता बढ़ाना नहीं है, लेकिन पैसा ज़्यादा चाहिए। कैसे आएगा? जो बॉडी हमें मिली है, ये शरीर, वही कमा के देता है ना। वो अगर अलर्ट नहीं होगा तो गलतियां करेगा। वो अगर अलर्ट नहीं होगा तो स्लो हो जाएगा। स्लो हो जाएगा तो उत्पादकता कम हो जाएगी, काम ठीक से नहीं होंगे, दिए हुए काम याद ही नहीं आएंगे। मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि आज कुछ काम दिया है, आज अगर नहीं हुआ तो वो दूसरे दिन फिर खुद को याद नहीं आता है, वो फिर उसका कोई सीनियर याद दिलाता है, तभी उसको याद आता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो अपने को ख़त्म करना है, और उसके लिए जो बहुत ही आवश्यक बात है वो 2 है। नंबर 1, झूठ नहीं बोलना है, और नंबर 2, डरना नहीं। झूठ नहीं बोलना है, किसी भी बात पे झूठ नहीं बोलना है। कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, जो हुआ है अपने हाथ से कुछ हो गया, स्वीकार करना है। उसमें भले कितना भी नुकसान होने की संभावना हो, कितनी भी अपने को डांट पड़ने की संभावना हो, वो सुनने के लिए तैयार रहना है, ऐसे, ठीक है? टूल नंबर 1। टूल नंबर 2, डरना नहीं है। डरना नहीं है का मतलब क्या है? डरना नहीं है मतलब ये नहीं कि किसी से लड़ाई झगड़े करना है। डरना नहीं है मतलब अपने आप से नहीं डरना है,
तुम्हें सबसे ज्यादा कौन डराता है पता है? तुम्हारा खुद का मन डराता है, अंदर से ही बातें डालता रहता है कुछ ना कुछ कि ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा जो भी है। बहुत सारी बातें हो सकती है, मैं कलेक्ट करके बता नहीं सकता, लेकिन मोटा मोटे तौर पे अगर बोलें, आप सबको खुद से अंदर से समझना पड़ेगा कि यार मेरी अंदर अंदर क्या बात चलती रहती है, मुझे डराता कौन है। अगर डरोगे, अंदर अंदर डरोगे, तो बाहर तुम्हारे साथ वैसी घटनाएं होगी। बाहर तुम्हारे साथ जो लोग डीलिंग कर रहे हैं, तुम्हारे साथ बात कर रहे हैं, तुम्हें डांट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो एक्चुअली तुम्हारे अंदर का डर है, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। सबके साथ तो नहीं हो रहा। क्यों नहीं होता है? चलो, एक व्यक्ति के साथ हमेशा अच्छा ही होता है और एक के साथ हमेशा बुरा होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारे अंदर, खोपड़ी के अंदर वो प्रिंट पड़ी हुई है और वही तुम अट्रैक्ट कर रहे हो बाहर से। बहुत डीप में नहीं जा सकते हैं, बहुत डीप साइंस है मन का, उसमें जाएंगे तो 8, 10, 12, 14 घंटे समझना पड़ेगा, तब समझ पाओगे। वो काम हमें 15 मिनट में पूरा करना है, तो वो कैसे होगा? पहली बात, झूठ नहीं बोलना, कुछ भी हो जाए, चाहे निजी जीवन हो, चाहे काम में आए हो, कहीं भी हो, ठीक है। दूसरा, डरना नहीं है। अब ये डर क्या है? डर को पकड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये तुम्हारा खुद का है। खुद को पकड़ने के लिए, जो कि अहंकार का एक हिस्सा है, अहंकार होता है कि मैं ही हूँ सब कुछ, बस किसी को सुनना नहीं, कुछ नहीं, जो है मैं ही हूँ, मैं ही डर पैदा करता है। बहुत गहरी बातें हैं। इन शॉर्ट एक ही बात वापस है, डरना नहीं है, सब कुछ ठीक है। जो कुछ भी परमात्मा ने दिया है वो सब ठीक ही है और आगे भी सब ठीक ही होने वाला है। हजारों सालों से सब चला आ रहा है और हजारों करोड़ों साल तक चलता ही रहेगा ये सब। तुम्हारे रहने नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो डर को हटा देना है। अब ये सर ये कैसे करें, यही तो नहीं हो सकता, तो उसको भी आसान कर देता हूँ। तुम्हें 3 प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये सब कुछ होता कहाँ है? ये जो भी होता है, झूठ बोल देता, कौन बोलता है? बॉडी बोल देती है, शरीर। नहीं बोलना हो तो भी बोल देता है। डरता कौन है? शरीर डरता है। तो बॉडी को आपको 3 प्रैक्टिस करवाना है। नंबर 1, गहरे सांस लेना है। सांस यहां तक आना चाहिए, नाभि तक। अभी करो। कितना भर सकते हो अंदर, सीधे हो जाओ। ऐसे सांस पूरा नहीं भरा है, ऐसे हो बैठो। जो नहीं जानते हैं, हाँ क्या बोल रहे हैं? हाँ, हंसी आएगी तुम्हें, क्योंकि तुम्हें सब मजाक ही लगेगा। अभी जिसको भी ये मजाक लगेगा ना, उसको ज्यादा करना ही है, क्योंकि वो जो मजाक लगवा रहा है वही मन है तुम्हारा। मन मुन्ना जैसा नटखट है। ये तुम्हें सही बातों को गलत दिखाएगा, गलत को सही दिखाएगा, लफड़े करता है वो। जब जब याद आए तब तक गहरी सांस लेना है। 4-5 लोग हैं, फिर भूल जाओगे। भुला देता है ये, वो ताकतवर है। तो फिर जब याद आ जाए, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद याद आएगा, फिर चालू। काम करते करते गहरी सांस नहीं ले पाओगे, क्योंकि काम में जैसे ही तुम्हारा मन लगा वो बॉडी भूल जाएगी।
कोई बात नहीं, जब याद आए तब गहरी सांस ले लो, फिर काम में लग जाओ, तुम्हारा काम भी बढ़ जाएगा। झूठ तो तुम्हें बोलने ही नहीं देगा, तुम्हारा शरीर ही अपने आप ही कंट्रोल कर लेगा। नहीं भैया ये सच है, कोई बात नहीं है, पुलिस वाले ने रोक लिया, लाइसेंस है नहीं, तुम कोई वजह नहीं, उसका लाइसेंस नहीं, रसीद काट दो प्लीज, खत्म काम। डरना नहीं है, झूठ नहीं है। तो ये दोनों के लिए सबसे पहले क्या करना है, ये दोनों अपने आप हो जाएंगे, इसके लिए क्या करना है, गहरी सांस जब याद आए। अच्छा दिन भर याद नहीं आए कोई बात नहीं, सुबह उठते से ही आधा घंटा बस गहरी सांस लेना है, अंदर भर के रखना है जितनी रख सको। कोई प्राणायाम कुछ नहीं, प्राणायाम कर सको तो अच्छा है, अनुलोम विलोम, यहां से लिया यहां से छोड़ा, ये ईड़ा नाड़ी है, पिंगला नाड़ी, यहाँ से लिए यहाँ से छोड़ा, यहाँ से लिए यहाँ से, अनुलोम विलोम हो। सांस को पूरा खाली कर दो, पेट को अंदर लो, पूरा खाली करा, कपालभाति, सब इंटरनेट पे पड़ा है, यूट्यूब पे वीडियो देखो छोटा सा प्राणायाम सीखने का, करो आधा घंटा डेली सुबह करना है। ये एक्सरसाइज के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक्सरसाइज तुम्हारी अपने आप हो जाती दिन में जो काम मिले वो करो, उठा पटक का काम जल्दी पहले करो, बोलना लाओ मुझे करना, एक्सरसाइज होगी। जैसे ही तुमने सामान उठाया तुम्हारे फेफड़े अपने आप सांस लगे, अपने आप लेते हो, ठीक है। गहरी सांस, प्राणायाम, एक्सरसाइज, ये सब एक ही बात है। पहले भी मैंने प्रैक्टिस करवाई है, एक्सरसाइज करने वालों को इंक्रीमेंट मिलेगा ज़्यादा, और ये सब हमने नियम बनाए थे, याद है। बट कोई करने को है ही नहीं, किसी को इंक्रीमेंट नहीं मिल सकता, इस टाइप का मामला है। कौन करता है अभी रेगुलर सुबह उठ के? गुड। तो बेस्ट है, तो उसका उपयोग करो। ध्यान ध्यान ध्यान, आंख बंद करो, यहाँ पे निर्विचार हो जाओ, वो उससे भी ऊंचा काम है। अगर वो कर सको, वो भी सिखाया हमने पीछे, याद है। ध्यान के लिए यहीं पे बैठ के सिखा चुका हूँ मैं, ठीक है। गहरी सांस लेना है, हो सके तो ध्यान करना है। आगे समझ में, जो काम मिले वो सब कुछ करना है, आगे बढ़ के काम उठाना है, ताकि अपने आप बॉडी जो है एक्टिव हो जाए। बस ये 3 चीज करना है। फिर सम्यक आहार, सम्यक आराम। आहार भी हमारा ऐसा होना चाहिए, कम मिर्ची वाला, कम तला गला, नेचुरल, कच्ची सब्जियां, कच्चे फ्रूट, तो वो सम्यक आहार हो गया। और सम्यक आराम, आराम भी जरूरी, जल्दी सो, जल्दी उठो, ये सब कुछ हो जाएगा। तुम सिर्फ एक चीज करोगे, ये सब करने से नहीं होगा, सिर्फ एक ही चीज करो, डरो मत। डरो मत किस, तो कैसे नहीं डरोगे? गहरी सांस लोगे, ठीक है। आज का कार्यक्रम इतना ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा नहीं आ रहा, नहीं आए तो भी करना है, करोगे तब समझ में आना भी शुरू हो जाएगा। इतना ड्रामेटिक है ये, ठीक है। मंदिर नहीं जाओगे चलेगा, लेकिन प्राणायाम नहीं करोगे नहीं चलेगा। क्योंकि मंदिर में जाते हो जहाँ भगवान के लिए तुम आगे हाथ जोड़ने, वो भगवान एक्चुअली तुम्हारे अंदर ही है। मंदिर में स्थापना करके हम जो पूजा अर्चना करते हैं वो समझने के लिए है। बहुत गहरा विषय है, इसमें नहीं जाएंगे, नहीं तो कोई नई बात शुरू हो जाएगी। बट तुम्हारे अंदर के परमात्मा को खुराक दो, उनका खुराक यही है सांस। ये जो तुम्हारे आसपास है यही है परमात्मा।
कुछ ठीक हो जाएगा। अभी जहाँ हो वहीं पे मजे है, वहीं पे आनंद है और वहीं पे शांति भी है। ठीक है, करना शुरू करो। चलो, आरती जब भी होती है यहाँ, आरती के समय, जब अभी नवरात्रि में तो हम रोज करेंगे शाम को, जब आरती में यहाँ आके गुजराती है वो शीट से ऐसी ले लिया करो एडवांस में आके, तो इसको हिंदी में लिखा हुआ है, तो भले हम यहाँ गुजराती में गा रहे हैं, तुम हिंदी में गाओगे तो गुजराती में ही हो जाएगी, अपने आप ही हो जाएगी। इसकी एक एक लाइन में एक एक रहस्य छुपा हुआ है। इसका एक हम बनाएंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे, वो मिल जाएगा। एक एक लाइन का क्या महत्व है, सारे संदेश हमारी आरतियों में ही छुपे हुए हैं। लेकिन हम आरती करते हुए क्या भाव रखते हैं, आरती करते हुए हम सोचते क्या है, यहाँ आरती चल रही है, पूजा चल रही है और तुम्हारा मन तुम्हें कहीं और एंगेज रख रहा है, कल कहाँ जाना है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब बवाल चलती है, ये नहीं चलना चाहिए। आरती का मतलब है ध्यान में रह के धन्यवाद करना प्रभु का कि जो कुछ भी मिला है वो ठीक है, मैं खुश हूँ और आप जो दोगे उसमें खुश रहूँगा। मुश्किल है थोड़ा, लेकिन यही है नियम। जो नियम है क्या करें, नियम के अनुसार चलना पड़ेगा। तो आरती में ध्यान रखना है आपको, आरती के समय भाव का ध्यान रखना है। ठीक है, कहीं मंदिर नहीं जा सको, कोई आरती नहीं कर सको, कोई पूजा नहीं कर सको, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ सांस लो। सांस लेना ही पूजा है, गहरे सांस लेना ही आरती है, उसी में सब कुछ है। अब इसमें तुम्हें बात समझ में आए नहीं आए, बट धीरे धीरे आ जाएगी। ये करोगे तो अपने आप आएगी, क्योंकि ज्ञान प्रभु परमात्मा के रूप में अपने आप तुम्हारे शरीर में ही चला जाएगा। सहस्त्र धारा से ज्ञान प्रवेश करता है यहाँ से। सातों चक्र है, इसी शरीर में 7 चक्र है और हम कनेक्टेड ही हैं प्रकृति से। तुम प्रकृति का हिस्सा ही हो, अलग नहीं हो। तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, मिलता है लोगों को। सुनो, अब तो सोशल मीडिया आ गया, सुनो, लोग बोलते हैं अपने मुंह से कि हम जो चाहते हैं वो मिल रहा है। कैसे मिलता है? अंधकार में से बाहर आना है, प्रकाश की तरफ आगे बढ़ना है। जिसको बहुत ही जो गहरे सांस लेना भी याद नहीं रख सके, उसको दूसरी क्रियाएं करना चाहिए। रोज सुबह उठ के सूर्य को जल चढ़ाओ, सूर्य में जाके आंख बंद करके देखो, प्रकाश जाएगा अंदर। यहाँ एक बार खुली आंख से ऐसे देख लो, हल्की बार, हल्के से, ज़्यादा लंबा नहीं देखना है आंख में, हल्का सा देख के बंद कर ली बस। सुबह प्रकाश गया, तुम्हारी खोपड़ी के अंदर अंधकार है अभी, वहां प्रकाश जाएगा। पैसा और बाकी चीज़ें तो बहुत छोटी बातें हैं, बट और क्या क्या मिलेगा तुम्हें पता ही नहीं। ठीक, खत्म करें आज की बात को। डरना नहीं है, और डरना नहीं है, किससे नहीं डरना है बोलो, किससे नहीं डरना है? उसके लिए क्या करोगे? 2-3 लोग ही बोल रहे हैं, वो ही लेंगे मुझे लगता है, बाकी तो तैयारी नहीं है। ठीक है, चलो आप ही लगाओ और वही वाली अपनी